हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर एस अकेडमी आगरा। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी आर एस अकेडमी आगरा में। तो आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जो है डे 4 यानी लेक्चर 4 चल रहा है। तो मेरे पास कुछ यानी यहाँ पर जो है दो प्रीपोजिशन, जैसे कि मैं बात करूँ थ्रू की, और जो है एक हमारे पास जो है अक्रॉस, ठीक है ना। तो जो थ्रू होता है वो यूज़ होता है गो बाय समथिंग या फिर मीन्स के लिए यूज़ होता है। अक्रॉस जो होता है वो यूज़ होता है ऑन द अदर साइड या फिर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। दे वॉकड अक्रॉस द रोड, तो यहाँ पे जो है अक्रॉस इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जो है उसने वॉक किया है एक जो है अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड इस पार से उस पार, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ देयर इज़ अ फुट ओवर ब्रिज अक्रॉस द रोड, यानी कि ओवर यूज़ हुआ है यहाँ पे। ओवर मीन्स होता है यानी कि ब्रिज जो है, ब्रिज के नीचे क्या है, ब्रिज के यानी कि फुट है, फुट ओवर ब्रिज। जो फुट ओवर ब्रिज है वो एक्चुअल में क्या होता है, यानी एक जो है रोड के ऊपर जो जिसमें यात्री जो है पैदल पैदल चल सकते हैं, उस वो जो होता है वो रोड के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे जो अक्रॉस का यूज़ हुआ है। अगर हम बात थर्ड क्वेश्चन की, द थीफ एस्केप्ड थ्रू द ओपन विंडो, तो यहाँ पे जो ओपन विंडो है तो यानी जो उसमें से जो पास हो रहा है तो यानी थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ट्रेन पास थ्रू, ऐसे, ठीक है, थ्रू द टनल, तो तब भी हम जो है थ्रू का यूज़ करेंगे। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पे भी जो है थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ रेज ऑफ लाइट कांट पास थ्रू मेटल सीट, तो तब भी हम जो है थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है ओवर और अंडर की बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो ओवर होता है और अंडर जो होता है वो यूज़ होते हैं वर्टिकल पोजीशन के लिए, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ को कवर करना। जैसे कि देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि जो ब्रिज है वो क्या है, उस जो है उसके रिवर के ऊपर है, तो जो है हमने ओवर का यूज़ किया है। देयर इज अ स्ट्रीम अंडर द ब्रिज, ये ब्रिज के जो नीचे है वो क्या है, एक जो पानी की धारा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे जो अंडर का यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, तो यानी टेबल के नीचे क्या है, अंडर, यानी कि अंडर यानी टेबल के नीचे है कैट, तो हमने यूज़ किया है अंडर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ द सन इज शाइनिंग ओवर आर हेड्स, हेड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओवर यूज़ हुआ है यानी हमारे जो सन है, सन की रोशनी है शाइनिंग कर रहा है कहाँ पे, हमारे हेड्स के ऊपर, ठीक है ना, तो हमने जो ओवर का यूज़ किया है। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन की। द मैन लेड द की अंडर द पिलो, तो यहाँ पे जो है अंडर भी यूज़ कर सकते हैं और जो है बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अंडर भी सही है, ठीक है ना। अंडर यानी कि उस जो हमने की रखी है उस आदमी ने, यानी कहाँ पे रखी है, यानी पिलो के नीचे। अगर मैं बात करूँ सिक्स क्वेश्चन की, दे पुट द बैंडेज, ओवर भी सही है और राउंड भी सही है। जब किसी की पट्टी जो है किसी सिर से बंधी हुई है लेकिन वह राउंड करके बंधी हुई है, तो यहाँ पर जो है राउंड भी सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। द मैन ले इन द शेड ऑफ ट्री, तो यहाँ पे जो है अंडर नहीं आएगा, यहाँ पे जो है इन ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंडर नहीं आएगा, यहाँ पे इन ही आएगा, क्योंकि इन द शेड ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे इन द शेड ऑफ द क्या है, पूरी जो है फ्रेज आती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ क्या है क्योर के बारे में, ठीक है ना। तो क्योर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो क्योर होता है उसके साथ जो है ऑफ भी आ जाता है और जो फॉर भी आ जाता है। लेकिन जब जो क्योर है अगर वो वर्ब होगी तो जो ऑफ आता है, लेकिन जब क्योर जो है नाउन होगा तो जो फॉर यूज़ होता है। जैसे मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, दे डोंट हैव एनी क्योर, तो एनी यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले जो है यहाँ पे नाउन आया है, तो यहाँ पे जो है डोंट हैव, तो यहाँ पे जो है क्या है, एक नाउन है, तो नाउन है तो यानी इसके लिए जो हमने जो फॉर का यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ दूसरे सेंटेंस की, दे विल क्योर हिम ऑफ दिस डिसीज, तो यानी विल के बाद जो V1 आया है, यानी ये जो है एक क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, ठीक है ना।
इसीलिए यहाँ पे जो है जब एक क्योर जहाँ पे जो है वर्ब है, इसलिए यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है क्या है कुछ एग्री, जैसे कि मैं अगर बात करूँ एग्री की, ठीक है ना, एग्री और जो है एसिड और जो है कनकर और जो एसेंड, ये जो चारों वर्ड्स हैं, ये जो चारों वर्ड्स हैं इनका मीनिंग ही एक ही है, यानी एग्री ही है, ठीक है ना। चारों ही क्या है सिनोनिम्स हैं और चारों के साथ जो है विद भी आ जाता है और टू भी आ जाता है और ऑन भी आ जाता है। लेकिन कब आता है, जब कोई लिविंग बॉडी होगी, यानी किसी इंसान के लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है, विद यूज़ होता है, ठीक है ना। किसी चीज़ के लिए समथिंग के लिए यूज़ होगा तो टू यूज़ करेंगे, और जो ऑन यूज़ होता है वो किसी कंडीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, आई एम एग्री विद यू, तो ये सेंटेंस ही गलत है। पहले तो ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो है एग्री जो है एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और वी फॉर्म के बाद जो है कोई वर्ब नहीं आती, ठीक है ना। वी फॉर्म के बाद जो है यानी वर्ब तो आएगी लेकिन उसमें आईएनजी आएगी, और इसमें जो है आईएनजी नहीं लगती, ठीक है ना। आई एम नॉट एग्री विद यू, तो ये भी सेंटेंस क्या गलत है। पहला यानी पहले सेंटेंस को हम जो है जो थर्ड लिख रहा है, जैसे आई एग्री विद यू, ये सेंटेंस क्या सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे यू जो है क्या एक लिविंग बॉडी है, इसलिए यहाँ पे जो है विद का यूज़ क्या है, तो ये सेंटेंस का थर्ड सही है। और जो हमारा फर्स्ट है और सेकंड है वो क्या गलत है, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारा गलत है और सेकंड भी क्या गलत है, लेकिन थर्ड जो है सही है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, आई डोंट एग्री विद यू, ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। यहाँ पे जो यू है जो है एक कोई इंसान है, तो यहाँ पे जो है यानी समवन है, कोई है, तो यहाँ पे जो है यू के लिए जो है विद आया है, ठीक है ना, एग्री के साथ। अगर मैं बात करूँ एंग्री, तो एंग्री जो है एक एडजेक्टिव होता है, और वी फॉर्म के बाद जो है एडजेक्टिव आ सकता है, और इसके साथ जो है विद आया है, क्योंकि यहाँ पे यू जो है कोई समवन है, इसलिए यहाँ पे यू आया। ये सेंटेंस क्या सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दे डिडंट एग्री टू दैट ऑफर, तो यहाँ पर ऑफर आया है, तब भी जो है हम जो है तब हम क्या करते हैं, जो ऑफर के लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है, टू यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ दे डिडंट एग्री ऑन दैट कंडीशन, तो हम कंडीशन आया तो यहाँ पर जो ऑन तो आया है। अब हम बात करते हैं थोड़े से, जैसे कि मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि क्वेरल, ठीक है ना, क्वेरल के साथ जो है विद भी आ जाता है और ओवर भी आ जाता है। विद का किसके लिए आता है, समवन के लिए, और ओवर किसके लिए आता है, समथिंग के लिए। जैसे कि मैं बात करूं पहले एग्जांपल की, मोहन क्वेरल्ड ओवर दैट कार, तो यहाँ पे जो है ओवर दैट कार, यानी कार जो है एक नॉन लिविंग है, कोई समथिंग है, तो इसलिए यहाँ पे जो ओवर का यूज़ किया है। अगर बात करूँ दूसरे से एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे मोहन शुड नॉट हैव क्वेरल्ड विद हिज नेबर, तो नेबर जो है एक क्या है, लिविंग है, इसलिए यहाँ पे जो विद का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ जैसे कि मैं बात करूँ ब्लाइंड की, ठीक है ना। ब्लाइंड जो वर्ड है उसके साथ जो इन भी आ जाता है, ऑफ भी आ जाता है और टू भी आ जाता है, ठीक है। इन कब आता है, वन आई, यानी कोई किसी की जो है एक ही आँख से जो अंधा हो लेकिन दोनों आँखों से अंधा हो, तो जो ऑफ का यूज़ करते हैं। इग्नोरेंट मीन्स होता है यानी कि जो कर्म से अंधा हो, ठीक है ना, तो जब हम जो है टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ओनली एक ही लेफ्ट आई, यानी उसकी जो एक ही लेफ्ट आई जो है क्या है, ब्लाइंड है, तो हमने जो है इनका यूज़ किया है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ बोथ आइसेस, बोथ के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, ये क्या फ्रेज है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है टू का यूज़ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इग्नोरेंट चीज़ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या यूज़ किया है हमने, यहाँ पे जो टू का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ एक जो है वर्ब है, जैसे कि बात करूँ फीड, ठीक है ना। फीड का मतलब जब होता है टू ईट, तो हम जो ऑन का यूज़ प्रीपोजिशन का करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसका मतलब होता है खिलाना, क्या होता है, फीड का मतलब खिलाना, खाना नहीं खिलाना, तो जो है इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। जैसे मैं बात करूँ पहले एग्जांपल की, ही वुड फूड ऑन फ्रूट एंड मिल्क, तो यहाँ पे जो है हमने ऑन का यूज़ किया है, ठीक है ना। यानी ही जो है खा सकता है फ्रूट को और जो मिल्क को, है ना, ही जो है खा सकता है, तो यहाँ पे जो हमने जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, ठीक है ना। ही वुड फीड मंकीज़, ही वुड फीड मंकीज़ एवरी ट्यूसडे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मंकी, तो मंकी जो है
क्या ही मंकी को खा सकता है? नहीं खा सकता। इसलिए यहाँ पे जो है फीड जो एक जो ट्रांसिटिव वर्ब है, इस ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मंकी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हार्ड अप, ठीक है ना, हार्ड अप की बात करते हैं, ठीक है ना। हार्ड अप जो होता है यानी यहाँ पे जो क्या है एग्जाम्पल है, जैसे कि ही इज़ हार्ड अप दीज डेज, यानी तंगी होना, ठीक है ना। इसका हिंदी में होता है हार्ड अप का तंगी होना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ड्रीम अबाउट। ड्रीम अबाउट होता है टू हैव विजन, ठीक है ना, यानी कि जो हम रात में सपने देखते हैं वो क्या होता है? ड्रीम अबाउट होता है, ठीक है। ड्रीम ऑफ क्या होता है? टू है एम्बिशियस, जो हम हकीकत में जो सपने देखते हैं, हकीकत में यानी कि किसी को जो है IAS ऑफिसर बनना है, किसी को IPS ऑफिसर बनना है, ये सभी क्या है, और किसी को जो है आर्मी का ऑफिसर बनना है, तो जो है ये सभी जो है ड्रीम ऑफ कहलाते हैं। मेरे पास जो है पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैनी यंग पीपुल ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो अब्रॉड यानी कि विदेश जाने का हर किसी का सपना होता है, तो ये सोने वाला सपना नहीं है, वैसा वाला सपना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ किया है, आई ड्रीम्ड अबाउट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है सोने वाला सपना है, इसलिए यहाँ पे जो अबाउट का यूज़ किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि फैमिलियर के बारे में, ठीक है ना। तो फैमिलियर वर्ड जो होता है उसके साथ जो विद भी आ जाता है, टू भी आता है। विद यानी किसी समथिंग के लिए आता है, और जो टू आता है वो किसी संबंध के लिए आता है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, वी आर नॉट फैमिलियर विद दिस मेथड, तो यहाँ पे मेथड क्या है? एक समथिंग है, इसलिए यहाँ पे जो हमने विद का यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की, वी आर नॉट फैमिलियर टू दिस पर्सन, तो यहाँ पर्सन है, कोई जो है समवन है, इसलिए यहाँ पे जो हमने टू का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि सर्च क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्च जो एक्चुअल में होता है, सर्च का मतलब होता है टू एग्जामिन समबडी और समथिंग, यानी कि तलाश करना, ठीक है ना, तलाश लेना, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ सर्च फॉर या लुक फॉर, इसका मतलब होता है ढूंढना किसी चीज़ को, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ दे सर्च्ड ऑल द रूम्स ऑफ होटल, तो होटल के रूम को क्या कर रहे हैं? तलाश ही कर रहे हैं, तलाश लेना या चेक करना, ठीक है ना, एग्जामिन करना, वो एक ही बात है। अगर मैं बात करूँ दे सर्च्ड फॉर, तो यहाँ पे कोई जो है कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। दे सर्च्ड फॉर, ये सर्च्ड फॉर जो एक ही क्या प्रिपोजिशन है? सर्च फॉर द लॉस्ट बैग, जो यानी वो जो है उस बैग को खो रहे हैं, सॉरी क्या है, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो उनका बैग खो गया था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है, अब फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो एक टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जो है दो चीज़ों से बनती है, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन हो तो जो फ्रेजल वर्ब बनती है, मेन वर्ब के साथ जो एडवर्ब आ जाता है तो भी जो फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें बात करूं पहले एग्जाम्पल की, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू अफेक्ट, एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू ओबे या कंप्लाई विद या फिर अवॉइड बाय, और जो है इनके बाद जो यही प्रिपोजिशन आती हैं, ठीक है ना। ये सभी का फ्रेजल वर्ब है। अगर मैं बात करूं एक्ट फॉर, इसका मतलब होता है टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन, यानी किसी की जगह पर कोई काम करना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है Who will act for the manager in his absence, यानी कि यहाँ पर जो एक्ट फॉर आया है क्योंकि यहाँ पे जो है किसी की जगह जो है और कोई काम कर रहा है किसी की एब्सेंस में, तो यहाँ पर जो फॉर यूज़ किया है। He will never act upon your advice, तो यहाँ पर जो है क्या यूज़ है? एक्ट अपॉन यूज़ हुआ है, ठीक है ना। एक्ट अपॉन इस किसके लिए यूज़ होता है? टू ओबे के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ योर एडवाइस विल नेवर एक्ट ऑन, एक्ट ऑन जो यूज़ होता है वो क्या होता है? टू अफेक्ट, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि मेरे पास ब्रिंग अप, क्या है? ब्रिंग अप की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रिंग अप जो यूज़ होता है वो है नर्चर, यानी पालन पोषण के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। पालन पोषण जो इसका हिंदी मीनिंग है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, किसी को सजा देना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज इट टू हैपन, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? टू कॉज इट टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ के घटित होने का कारण, ये भी जो है इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अगर मैं बात करूँ ब्रिंग अबाउट, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू पब्लिश या टू मेक क्लियर थ्रू एक्सप्लेन, ठीक है ना।
या एक्सप्लेनेशन। हिज ऑनेस्ट लेबर ब्रॉट अबाउट हिज सक्सेस, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।